क्या आपने कभी सोचा है कि नेपाल के अंदर ऐसे कितने प्रोजेक्ट्स हैं या फिर कितने कंस्ट्रक्शन हैं जो कि वर्क इन प्रोग्रेस हैं। अब सोचिए कि अगर वो सारे के सारे कार्य कंप्लीट हो जाएं तो नेपाल का विकास अचानक से कितनी तेजी पकड़ सकता है, या फिर ऐसे कहें कि रोजगार के कितने ज्यादा अवसर हो सकते हैं। कुछ ऐसा ही प्लान यहाँ पे मोदी का गति शक्ति है और जिसके अंदर अब नेपाल भी उसी प्लान को फॉलो करने वाला है। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त हम कंप्लीटली जानेंगे कि एक्चुअल में ये पीएम गति शक्ति प्लान क्या है और कब यहाँ पे नेपाल और भारत के बीच इस प्लान को लेकर जो चर्चाएं हैं वो हुई, और इस प्लान के अंडर नेपाल क्यों चलने वाला है, इसका रीजन क्या है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं नेपाल को, ये भी बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको कुल अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सब कुछ जानने से पहले हमें पहले देखना होगा कि एक्चुअल में पीएम गति शक्ति योजना है क्या। इसकी घोषणा यहाँ पे इसी 15 अगस्त को पीएम मोदी ने की थी और उसके बाद जब यहाँ पे जो पीएम ऑफ नेपाल यानी कि प्रचंड आए थे मिलने के लिए, उस समय भी उन्होंने चर्चा की थी कि ये योजना हमें भी दीजिए और हमारे देश के अंदर भी हम ऐसा कुछ लाना चाहते हैं। तो पीएम जो यहाँ पे इंडिया के पीएम है उन्होंने भी इसके ऊपर हाँ कर दी थी। अब देखते हैं कि ये क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि ये नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मोडल कम्युनिकेशन है। इससे आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर वो सारे के सारे प्रोजेक्ट एक ही पोर्टल के ऊपर आ जाएंगे। कहने का मतलब कि एक पोर्टल है ऑनलाइन जिसके ऊपर सारे के सारे वर्क, जैसे सड़क प्रोजेक्ट हो गया, जैसे रेल प्रोजेक्ट हो गया, हॉस्पिटल प्रोजेक्ट हो गया, स्कूलिंग हो गया, एजुकेशन सिस्टम हो गया, या फिर हमारे जो भी कंस्ट्रक्शन है वो हो गया, या फिर हमारी जो भी पेट्रोलियम है, अपनी टेक्नोलॉजी है, मतलब जितने भी सारे के सारे कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं वो एक ही पोर्टल पर आ जाएंगे। और वहां पर जो पोर्टल बनेगा उसके अंदर भी आप सोच सकते हैं कि हजारों की संख्या में आपको जॉब्स प्रोवाइड होंगी। इसके साथ साथ अगर एक पोर्टल पर ये सारी चीजें आ जाती हैं तो आप सोच सकते हैं कि आसानी से उन चीजों को देखरेख की जा सकती है, या फिर हम कहें कि उन चीजों को जल्दी से बनाया भी जा सकता है। यानी कि जो चीज वर्क इन प्रोग्रेस का बोर्ड दिखाई देता है आपको, और वो कम से कम आपने देखा है तो 5-6 साल हो गए होंगे, कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको बस आपने वही बोर्ड देखा है और आगे कुछ भी नहीं होता। इसका रीजन है कि सरकार के ऊपर ये सारा का सारा बर्डन है और सरकार इसे यहां पे करना ही नहीं चाहती, या फिर ऐसे कहें कि समय को बचाना ही नहीं चाहती, और इसी का सॉल्यूशन लेकर आया है ये गति शक्ति मॉडल। और इसी को देखकर यहां पे जो प्रचंड हैं वो भी चाहते हैं कि इस मॉडल को कहीं ना कहीं अपनाया जाए। और इसके लिए जब यहां पे मीटिंग हुई थी, या फिर ऐसे कहें कि विजिट करने गए थे नेपाल के प्रधानमंत्री, तब भी इसके बारे में बात हुई थी। और अब ये बात निकलकर क्यों सामने आ रही है, क्योंकि वो टाइम तो 1 महीना हो गया होगा लगभग, लेकिन अभी यहाँ पे दोबारा से इस चीज के ऊपर मंथन किया गया नेपाल के अंदर, और अभी यहाँ पे एक कम्युनिटी बनाई गई जिसके अकॉर्डिंग की जिस प्रकार से पीएम मोदी ने अपना यहाँ पे पीएम गति शक्ति लगाया है, उसी प्रकार से योजना नेपाल के अंदर भी चले पीएम गति शक्ति, और उसी मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग हम हमारी सड़कों का निर्माण करें, हम हमारे एयरपोर्ट्स का निर्माण करें, या फिर हम हमारी पेट्रोलियम की चीजों को देखें, टेक्नोलॉजी के अंदर आगे बढ़ें, या फिर हमारे जो भी प्रोजेक्ट्स वर्क इन प्रोग्रेस हैं इन्हें प्रोग्रेस से हटाकर हम कंप्लीट करके देखें। और ये जो प्लान है ना दोस्तों, ये प्लान यहाँ पे वर्क करने वाला है 2030 तक। कहने का मतलब कि हम उस समय का इंतजार नहीं कर सकते कि इस प्रोग्रेस को कैसे कंप्लीट किया जाए, हम उस चीज को देख सकते हैं कि कौन सा चीज कहां पर है। और इसके साथ साथ इस यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर एक सबसे बड़ी खास बात मुझे ये लगी कि इसके अंदर ये चीज भी पता लगाई जाएगी कि कहां सड़क बनी हुई है और कहां पर जो सड़क बनी हुई है उसको कितनी ज्यादा मटेरियल की और जरूरत है, फूटी है, टूटी है, तो इसकी क्या मरम्मत करनी है, क्योंकि एक पोर्टल के ऊपर हमेशा निगरानी होगी। इसके साथ साथ कहां सड़क बनाई जानी चाहिए और कहां पर इसकी जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें भी काफी ज्यादा अच्छे से इसके ऊपर आने वाली हैं। और इसी चीज को यहाँ पे फॉलो करके नेपाल चाहता है कि हमारे जितने भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हैं, हमारे जितने भी यहाँ पे अभी तक के प्रोजेक्ट्स हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स कह सकते हैं, उनके ऊपर सुधार किया जा सकता है अगर हम ये गति शक्ति योजना को फॉलो करते हैं। नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मोडल कम्युनिकेशन या फिर कम्युनिकेटिव
जो चीज़ है उसे अपनाकर हम इस चीज़ को वास्तव में सोल्व कर सकते हैं और इससे हम कहीं ना कहीं लाखों रोजगार भी पैदा कर सकते हैं, जो कि हर एक एरिया से कहीं ना कहीं ये अच्छी योजना लग रही है। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या यहां पे भारत का ये मॉडल नेपाल के अंदर आना चाहिए? क्योंकि यहां पे आप ये मत देखिए कि भारत आपके साथ क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, आप ये देखिए कि आपका फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। एक्चुअल में मैं बता दूं कि अगर समय पर कोई प्रोजेक्ट पूरा होता है तो मात्र एक प्रोजेक्ट आपको कम से कम 10 से 15 करोड़, अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो बचा के देता है। तो आप सोचिए कि ऐसे कम से कम 100-200 प्रोजेक्ट होंगे तो आपका कितना पैसा बचेगा, कितना टाइम बचेगा, इसके साथ साथ रोजगार भी मिलेगा। दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।